चलो मित्रों, चलते हैं जयपुर साइंस सेंटर पार्क। आननाय तृतीयाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनमो नमस्ते। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्मरान् समुखा तविरजायत। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुणा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विषवे देवा देवता विहतमदेवतीन्द्रो देवता वरुणा देवता। हरि ओम दोस्तों, मैं अलका जोशी। इस बदलते हुए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का असर पूरे देश और मौसम में दिखाई दे रहा है। कहीं हीट वेव है तो कहीं भूकंप है, कहीं बेमौसम की बारिश है और इस जनहानि के रौद्र रूप ले रहा है। इसे रोकने के लिए हमें साइंस सेंटर ऑडिटोरियम में शख्सियत पत्रिका एवं थर्ड आई न्यूज़ नेटवर्क संयुक्त तत्वावधान में ओम द होलिस्टिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और उसमें सभी महानुभावों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री सुडा राम एवं मुख्य अतिथि एशिया शिपिंग इंडिया के कंट्री हेड डायरेक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को भी आमंत्रित किया गया था और कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दीप्ति शर्मा और पीयूष जी ने किया था और दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी चर्चा विचारणा करवाई थी कि हम अपने छोटे छोटे योगदान से कैसे धरती माँ के सुरक्षा कर सके, प्रदूषण को रोक सके। मैं अलका जोशी कैंडल मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, तो जब भी कैंडल जलती है और कंबस्टन होता है तो कार्बन तो उत्पन्न होता ही है और जहाँ कार्बन उत्पन्न हुआ वहाँ प्रदूषण आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते? इसके लिए हम सोया वैक्स, बी वैक्स और नेचुरल बने हुए कोकोनट वैक्स का उपयोग कर सकते हैं। हम जो भी कॉटन थ्रेड यूज़ करते हैं उसके बजाय हमें हेम्प फिक्स का भी उपयोग करना चाहिए। उसमें जो एसेंशियल ऑयल डालते हैं वो भी नेचुरल कलर डालना चाहिए। नेचुरल कलर, नेचुरल एसेंशियल ऑयल और हर्ब्स डाल कर तो हम अगर मैं यह कैंडल तैयार करती हूँ तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सकता है। और हमें सभी को याद रखना है कि हम जो भी कैंडल्स खरीदें वह ऑर्गेनिक हो, ताकि हमारा काम भी बने और प्रदूषण भी ना हो, पृथ्वी माँ भी सुरक्षित रहे। इसी तरह हर एक जन ने अपने अपने अनुभवों से हमें बताया कि हम पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह हमारे छोटे छोटे उपाय बंजर ज़मीन को रोक सकते हैं। और हम प्रण लें कि हम प्रत्येक जन्मदिन हो या अच्छा कोई भी शुभ कार्य करें तो पेड़ गोद ले, गांव गोद ले और उसकी देखभाल करें। हमारा ये छोटा छोटे प्रयास से हम धरती माँ को, हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया है, वो अपनी धरोहर अपने बच्चों तक संभाल के रख पाए। और इसी तरह हम कैसे आगे बढ़ेंगे यह उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे महानुभवों के अनुभव द्वारा हमें ये बात सिखाई कि चलो हम यहाँ से कुछ नया सीख के जाते हैं और अपनी धरती माँ के लिए अपना छोटा सा योगदान दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर योगदान योगदान होता है। और हर बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे हर एक की प्रयास से हम नई पीढ़ी को एक अच्छी याद दे सकते हैं। उनके लिए हम कुछ नया कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करेंगे हम तो पेड़ पौधे सब पिक्चर में ही दिखेंगे। उन्हें हमें वास्तविक जीवन में
यह अपनी धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, तुलसी माँ का महत्व क्या है, पीपल के पेड़ का वृक्ष क्या है, आम बबूल का वृक्ष का महत्व क्या है, वह समझाने के साथ साथ हमारे किचन में यूज़ करते हैं जो मसाले, उसमें भी कितने औषधीय गुण हैं। हर एक पेड़ में, पौधे में औषधीय गुणों की जानकारी जो हमारी पूर्वजों के पास थी, दादी नानियों के पास थी, वह धरोहर हमें अपनी अगली पीढ़ी को देनी चाहिए। और इस बात का मैं तहे दिल से सभी आमंत्रित भाई बहनों ने जो भी ज्ञान दिया वह बहुत ही सुंदर था। हमें इसी जागरूकता को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए खासकर डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी और पीयूष शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्हें इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता देने में सहाय की। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हमें बार बार करना चाहिए और नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहिए कि हमें पेड़, पौधे, नदी, समुद्र सबकी रक्षा करके अपने धरती माँ को स्वच्छ और अपनी धरती माँ को सुंदर और स्वच्छ रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।